सीवी न्यूज चैनल पर देखिए आजमगढ़ की एक साथ कई खबरें। पहले देखिए पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन, जहां पुलिसकर्मियों को कराया गया बलवा ड्रिल का अभ्यास। सैनिक सम्मेलन में 26 थाना प्रभारी, 50 आरक्षी और 54 महिला आरक्षियों ने भाग लिया। सम्मेलन में एसपी अनुराग आर ने अराजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों की 10 समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश दिया। जीएनपुर थाना प्रभारी ने वेतन विसंगति को लेकर अपनी समस्या बताई तो एसपी ने बड़े बाबू को निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारियों, हमराहियों, महिला आरक्षियों को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। भीड़ नियंत्रित की जाने वाली तकनीक, संवाद, फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, एंटी राइट गन आदि का विधिक प्रयोग करने की विभिन्न परिस्थितियों को निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई और अभ्यास भी कराया गया। यही नहीं, आंसू गैस, चिल्ली बम, हैंड ग्रेनेड को फेंकवाकर दंगा नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न संसाधनों की ट्रेनिंग भी कराई गई। आरक्षी शिव कुमार ने ग्रेनेड को सर्वाधिक दूरी पर प्रक्षेपित किया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने आरक्षी शिवम कुमार का हौसला बढ़ाने के लिए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। अंदर हो जाओ। सब ऊपर करो, कंधे पर ले जाओ, सीधा खड़े हो, सीधा खड़े हो, सीधा रखो, खाली करिए। दबाओ, दबाओ, कंधे पर रखो, देखो इसकी चलो दबाओ, दबाओ, नेक्स्ट, कंधे पर ले जाओ, दबाओ, नेक्स्ट, फायर खाली लगाओ दोनों, ये वेरी गुड। दोनों उंगली से दाब सकते हैं आप, कोई रोक नहीं है। सामने देखो कहाँ भेजना है। आंख बंद कर रही हो, दावत 2 उंगली हो, दावत 2 उंगली लगा लो। हाँ दावत, जिनसे नहीं दब रहा 2 उंगलियों पर रोक कर सकते हैं। कंधे रखो, कंधे कंधे पर रखिए। सीओ लाइन, हाँ सीओ लाइन ब्रीफ करिए सबको। देख ले रबर बुलेट कहाँ रखना है? पहले वाले ने क्या रबर बुलेट, पोजीशन देखिए इनके सीओ लाइन। रबर बुलेट थी सर। हटाओ लाइन से, पीछे हटो। आ रही, पीछे हटो। अरे पीछे हट जाओ, 2 कदम पीछे हटो, पीछे आओ। इसे काम रखना है, थोड़ा सा ऊंचाई मत कराना। और नीचे हड्डी में क्या रखे थोड़ा। चाबी दोनों हाथ से, दोनों उंगली लगाइए। वेरी गुड। नेक्स्ट, लाइन पोजीशन ठीक कराइए। जिनसे नहीं दब रहा है दोनों उंगलियों का प्रयोग करिए। 2 उंगलियों का स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। 2 उंगलियों पर। वेरी गुड। ये देखिए कहाँ गया। अब देखिए संडे की छुट्टी पर जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शारदा चौराहे के पास तमसा नदी तट पर प्रस्तावित एकलव्य पार्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाले पार्क का डीपीआर देखा। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका के ईओ से टेंडर से लेकर प्रस्ताव पार्क के नाम पर दर्ज जमीन की जानकारी ली। जिलाधिकारी को बताया गया कि पार्क बनने के लिए टेक्निकल स्वीकृति नहीं दी गई है। सारी प्रक्रिया नगरपालिका और शासन स्तर से हुई है। इसमें जिला प्रशासन को शामिल नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने नगरपालिका के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी और अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने पार्क स्थल पर बोर्ड न होने पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा तत्काल पार्क से संबंधित पार्क का नाम, कब स्वीकृत हुआ, लागत राशि और कार्यदायी संस्था का नाम अंकित कर बोर्ड लगाएं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पीएससी कैंप पटखौली बलरामपुर में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू कर दिया जाए।
जल निगम के एक्सीएन ने जिलाधिकारी को बताया कि 1 सप्ताह के अंदर इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह भी कहा कि ठेकेदार का चयन हो गया है, ठेकेदार काम शीघ्र ही शुरू कर देगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में संभावित बाढ़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 मई तक बाढ़ से निपटने की तैयारियों को हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवश्यक दवाएं, टीका उपलब्ध कराते हुए सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देश दिया कि पशुओं के लिए चारा, दवाओं उपलब्धता के साथ वैक्सीनेशन पहले ही शुरू कर दिया जाए। डीपीआरओ को निर्देश दिया कि बाढ़ के दौरान बच्चों, महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था और ग्राम प्रधान के माध्यम से क्लोरीन का टेबलेट समय से वितरित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने नगरपालिका आजमगढ़ के ईओ को निर्देश दिया कि आगामी बारिश में जल जमाव की स्थिति न उत्पन्न हो, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अब कुंवर सिंह पार्क बच्चों के खेलने लायक हो गया है। आजमगढ़ नगर क्षेत्र में बने पार्कों, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई और सुंदर बनाने की मुहिम में लगे भारत रक्षा दल ने कुंवर सिंह पार्क में झूला लगाकर बच्चों को झूलने के लिए समर्पित कर दिया। झूले का उद्घाटन पार्क में टहलने वाले वरिष्ठ जनों ने बच्चों को झूलाकर किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने झूले को पेंटिंग करके गुब्बारे से सजाया। वहीं दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने मिष्ठान वितरण किया। पार्क में झूले को पाकर खुश हुए बच्चों ने कहा, यहाँ इसी बात की कमी थी जिसे भारत रक्षा दल के अंकल लोगों ने पूरा कर दिया। आज हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग झूले का आनंद भी ले सकेंगे। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा, नगर हमारा है, हम सभी लोग इसकी साफ सफाई सुंदरता के लिए सिर्फ सरकारी संस्थाओं के भरोसे न रहें, खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसी को समझते हुए हमारे साथी 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को अर्पित करते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत रक्षा दल के साथियों ने ठंडी सड़क पार्क की दशा बदल दी। वहां बच्चों को खेलने झूलने की व्यवस्था किया, लोगों को व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज मशीन लगवा दी। अभी भी एक टीम वहां देखभाल और सफाई में लगी हुई है। अब दूसरी टीम कुंवर सिंह पार्क में काम कर रही है। यहाँ भी बदलाव होना शुरू हो गया है। यहाँ भी पार्क की सफाई के साथ बच्चों के लिए झूला लगा दिया गया है। अभी और बहुत कुछ काम पार्क में बिना सरकारी मदद के भारत रक्षा दल करेगा। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने कहा, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और काम करने की लगन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसे भारत रक्षा दल प्रमाणित कर रहा है। अन्य लोगों को भी इनसे सीख लेना चाहिए।